बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, बड़ी ही कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं आपके साथ मैंने शेयर करनी है इमरान खान साहब से रिलेटेड। आखिर ये जो सारा सिस्टम है, ये इमरान खान के इतना अगेंस्ट या बिल्कुल इमरान खान को फिनिश करने के पीछे क्यों तुला हुआ है। बहुत सारी वजूहात हैं जो कि पहले भी डिफ़ाइन कर चुके हैं, लेकिन एक बड़ी वजह इसकी ये भी है कि इमरान खान साहब को वो बला करार दे दिया गया है जिसका पेट नहीं है। अब ये कहानी क्या है? इमरान खान साहब को वो बला करार दे दिया गया है जिसका पेट नहीं है, तो ये बग़ैर पेट वाली बला का क्या मामला है? कुछ तफसीलात हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग तफसीलात हैं, एंजॉय करेंगे, आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में पकड़ हुई है और अवामी कहर उनके ऊपर नाजिल हुआ है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और इसी तरह से नाज़रीन, थप्पड़ वाली एक वीडियो लीक हुई है जिसने नून लीग का जो असल चेहरा था वो दिखाया है। खैर, वैसे ही एक्सपोज हो चुके हैं, दिन ब दिन मज़ीद एक्सपोज होते जा रहे हैं, लेकिन मज़ीद ये एक वीडियो सामने आई है। इस वीडियो की भी कहानी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से आपको तफसीलात देता चलूँ। आपने अक्सर, बल्कि बचपन में भी इस तरह की स्टोरीज़ जो है वो हम पढ़ा करते थे। इवन कि अब भी अगर कार्टून्स वगैरह में दिखाया जाता है कि एक चिराग होता है, और या इस तरह से कर ले कि एक जो जिन होता है या एक जो बला होती है, उसकी जो कंट्रोल है वो एक बोतल के अंदर बंद होता है, और जिस शख्स के हाथ में वो बोतल लग जाती है वो उस बला को कंट्रोल करता है। और यहाँ पर जो इमरान खान साहब के हवाले से कहा गया कि इमरान खान वो बला है जिसका पेट नहीं है, तो असल में इमरान खान वो बला है जिसका कोई कंट्रोल नहीं है। जितनी भी बाकी दीगर बलाएं हैं, आप पॉलिटिशियंस कह लें, आप जो है वो ताकतवर कह लें, उन सब की बोतलें हैं जहाँ से वो कंट्रोल होते हैं या उनको दबा लिया जाता है, और उस बोतल के ज़रिए जिसमें उसकी जान बसी होती है, उसके थ्रू उससे अपनी मर्ज़ी के जो काम है वो करवाए जाते हैं। और आपके सामने हैं सारे जो सियासतदान हैं, करप्ट सियासतदान हैं, आपके सामने हैं किस तरीके से यूज़ भी होते रहे। माजी में जो हिस्ट्री लिखी गई है, हिस्ट्री भी इस हवाले से मौजूद है। लेकिन इमरान खान साहब को वो बला करार दे दिया गया है जिसका पेट नहीं है, यानी कि जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और ये वो सबसे बड़ी रीज़न है कि इमरान खान के अगेंस्ट ही सारे का सारा सिस्टम हो चुका है। और लेकिन नुकसान खुद सिस्टम को ही हो रहा है, इमरान खान को कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये इद्दत वाला जो फ़ैसला था, ये देने के बाद ये सोचा गया कि शायद इमरान खान को इखलाकी तौर पर भी करप्ट साबित किया जाए, लेकिन इस फ़ैसले के बाद उल्मा जो हैं मुख्तलिफ वो सामने आ गए हैं, और मुख्तलिफ क्लिप्स उल्मा के सामने आ गए हैं, मुख्तलिफ फतवे सामने आ गए हैं कि इस तरह का फ़ैसला दिया ही नहीं जा सकता था, ये गैर शरई है। तो उल्टा इमरान खान को नुकसान पहुँचाने के मज़ीद दिन ब दिन ये ख़ुद को एक्सपोज कर रहे हैं, और वाकई ये साबित कर रहे हैं कि इमरान खान वो बला है जिसका पेट नहीं है, और इसीलिए सारा जो सिस्टम है वो इससे डरा हुआ है। इससे पहले जिन जिन को भी ये लेकर आए, या जो भी सिस्टम में बैठा है उसका पेट है। और एक ऐसा माशरा, ये भी आप जहन में रखें कि एक ऐसा माशरा जहाँ पर हर किसी के साथ पेट लगा हुआ हो, वो माशरा इस तरह से तरक्की भी नहीं कर सकता जब तक कोई ऐसा बंदा उसके ऊपर ना आ जाए जिसके साथ पेट नहीं लगा हुआ। तो इमरान खान की भी ना कोई कमज़ोरी है। आप देख लें कि हर चीज़ इमरान खान के अगेंस्ट इस्तेमाल की गई। कोई किसी तरह की भी फाइनेंशियल करप्शन हो, इखलाकी करप्शन हो, और कोई करप्शन हो, कोई भी चीज़ इमरान खान के अगेंस्ट ये प्रूफ नहीं कर सके। और यही वजह है कि अभी तक इमरान खान जो है वो खड़ा हुआ है, और ये लोग इमरान खान को इन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया है, या आप कहें कि मिसकैलकुलेट किया है। और अब इनके अपने वो मैं कहता हूँ ना कि इमरान खान के अगेंस्ट जब ये फैसले आया तो बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं जो कि दूसरी तरफ बोला करते थे, वो भी मजबूरन बोल रहे हैं कि वाकई ये यहाँ इतना नहीं गिरना चाहिए था। इस हवाले से नजम सेठी साहब ने एक कहा है जी अपने शो में, उन्होंने कहा है कि इद्दत में निकाह केस के फ़ैसले से वो मकसद के वोटर टर्नआउट कम करना वो फ़ेल हो गया है। इसके नतीजे में लोग और भी गुस्से में और ज़िद में खान साहब को वोट देने निकलेंगे। बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई है। तो ये भी इस बात का इकरार कर रहे हैं कि बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है। और इनके इस बयान के बाद ये चीज़ भी प्रूव हो रही है कि इमरान खान के अगेंस्ट ये जो फ़ैसला दिया गया है,
ये फ़ैसला गलत था। यानी कि वो कह रहे हैं ना कि असल मकसद ये था कि इमरान खान के वोटर को मायूस करना और टर्न आउट कम करना, इस फैसले के नतीजे में ये हासिल किया जाना था। यानी कि इमरान खान के अगेंस्ट ये केस बोगस है, ये खुद नजम सेठी साहब जो हैं वो इकरार कर रहे हैं। लेकिन मिसकैलकुलेट इनके साथ हुई है, और वो लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं सिस्टम में, वो कभी भी ये नहीं चाहते, जो मैंने आपको ऐसी बला जिसका पेट नहीं है, कि कोई ऐसा शख्स ऊपर आ जाए कि जिसका पेट ना हो, क्योंकि उसकी कोई कमज़ोरी नहीं होगी, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वाकई फिर इस मुल्क के लिए कुछ ऐसा करेगा जिससे इस मुल्क की जो डायरेक्शन है वो ठीक होगी। और इमरान खान साहब ने किया भी, ना सिर्फ इमरान खान बल्कि और भी नीचे लेवल के ऊपर भी आप देख लें, अपने इदारों के अंदर आप देख लें कि ऐसे लोग जिन लोगों के साथ पेट नहीं लगा हुआ, यानी कि वो ईमानदार हैं, वो रिश्वत नहीं लेते, उनकी वीडियोस नहीं है, तो उनको ऊपर नहीं आने दिया जाता। जो बॉस के अपने आगे पीछे होते रहेंगे उनको सिर्फ ऊपर आने दिया जाता है। तो असल में मसला ये है कि पेट जिसके साथ नहीं लगा हुआ उसको इस सिस्टम ने ऊपर नहीं आने देना। तो एक ये बहुत बड़ी वजह थी जो मैंने कहा आपके साथ मैं ये शेयर करूँगा, बड़े इंटरेस्टिंग से ये फैक्ट्स थे। अच्छा, दूसरे नंबर पर राना सनाउल्लाह के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, अवामी कहर का वो निशाना बन गए हैं, बल्कि अवामी कहर उनके ऊपर नाजिल हो चुका है। दो बड़ी एग्जांपल्स आपके सामने मैं रखूँगा। एक तो नाज़रीन इतला ये है कि राना सनाउल्लाह ने अपने जो कारकुनान हैं उनको जब कंपेन का कहा, और उसके बाद जो रिपोर्ट्स उनके थ्रू उनको मिली हैं जी, उनके अपने जो कारकुनान हैं वो ये कह रहे हैं जी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम कंपेन नहीं कर सकते हैं। कंपेन क्यों नहीं कर सकते? कि जिस जगह पर हम जाएं कंपेन करने के लिए अवाम तो इमरान खान की सपोर्टर है, और इस वक्त नून लीग के हवाले से उनके जहनों में, उनके दिलों में नफ़रत है। और जितना एक्सपोज आप लोग हो चुके हैं, अब ये बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि हम हलकों में जाएंगे और आवाम से खुलकर जो कंपेन है वो करेंगे। एक तो उनके अपने कारकुनान ने फैसलाबाद में हाथ खड़े कर दिए, और दूसरी नंबर पर इतला ये है जी कि फैसलाबाद में जो जलसा किया है मुस्लिम लीग नून ने, जो फ्लॉप तरीन शो था, इस शो पर भी भाई साहब की बड़ी क्लास हुई है। और जब नवाज़ शरीफ उतरे हैं जलसा करने के लिए, तो ये जुनैद सलीम साहब ने इतला ख़बर जो है वो दी थी कि कोई घंटा डेढ़ घंटा वो बैठे रहे हैं और इस इंतज़ार में बैठे रहे हैं कि जो जलसा गाह है वो भर जाए, लेकिन जलसा गाह नहीं भरी। तो एट द एंड फैसला ये किया कि जो जलसा गाह थी उसको छोटा कर दिया जाए, ताकि जो कुछ चंद अफराद आए हुए हैं उनको हम कैमरों के ज़रिए भरा भरा दिखा सकें कि बड़ा ये जो जलसा था वो किया गया। और उस जलसे में तारीफ़ें तो बज़ाहिर की गई नवाज़ शरीफ की जानिब से, राना सनाउल्लाह की, लेकिन अंदर खाने ये चीज़ें हुई हैं। और एक तो कारकुनों ने हाथ खड़े किए, और दूसरे नंबर पर इसका जो है जो जलसा था वो ख़ुद भी ये बोल रहा था कि कितने वहाँ पर लोग हैं जो कि एक्टिव हैं। और ये वो फैसलाबाद है जो कि गढ़ समझा जाता था, और मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह का जो हल्का था बड़ा उम्मीद समझा जो है वो बड़ा गढ़ समझा जाता था, लेकिन इस गढ़ में भी इनका सफाया हो चुका है। यानी कि इस वक्त सूरत हाल ये हालत ये है कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों तो राना सनाउल्लाह कि अपनी सीट निकालने में ये कामयाब नहीं हो सकते। इवन के मदे मुकाबले इस वक्त इनके कौन है? आज़ाद उम्मीदवार है। वो आज़ाद उम्मीदवार जो अननोन है, उसको कोई ज़्यादा जानता नहीं है, उसको कंपेन की भी खुलकर इजाज़त नहीं है, उसके पास बल्ले का निशान भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ है कि इमरान खान की सपोर्ट उसके साथ है। तो ये इस वक्त हालत है राना सनाउल्लाह के फैसलाबाद के हलके की, जो कि बड़ी बातें करते थे और आज पकड़े गए हैं, और आवाम ने इनको अपनी जो असल ताकत थी वो दिखा दी। और इससे पहले भी नवाज़ शरीफ गुस्सा कर चुके हैं अपने भाई शहबाज शरीफ के ऊपर कि जब उन्होंने लाहौर में जलसा किया था कि ये तुमने पार्टी का क्या हाल कर दिया। लाहौर जो कि सबसे ज़्यादा हमारा गढ़ समझा जाता था, वहाँ पर भी हमारी हिमायत नहीं है और लोग हमारे जलसों में भी नहीं आ रहे। तो इसी तरीके से फैसलाबाद के अंदर भी जो हाल है वो ये हुआ है। जहांगीर तरीन जो है उन्होंने भी ख़ुद को एक्सपोज़ किया है, वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ। मतलब एक्सपोज़ तो सारे हो चुके हैं, लेकिन स्टिल आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ये कितना गिर सकते हैं, या आप ये बता रहे हैं कि हम इस हद तक भी गिर सकते हैं। यानी कि जिस तरह से इमरान खान के अगेंस्ट ये जो इद्दत वाला केस का फ़ैसला आया है, इस फैसले के बाद असल में ये बताया गया कि हम इस कदर भी हम गिर सकते हैं। जहाँ तक आपकी सोच भी नहीं जाती। तो जहांगीर तरीन जो हैं उन्होंने एक तो बुशरा बीबी के हवाले से भी एक बयान दिया था, जिसके ऊपर काफ़ी लानतान इनके ख़िलाफ़ हुई थी
कि इनके हवाले से समझा जाता था जी कि ये फिर कुछ ना कुछ सोबर हैं। ठीक है, इमरान खान से अलहदा हो चुके हैं, ये इस्तेकाम पार्टी बना ली है, लेकिन स्टिल कुछ सोबर है, इस तरह के बयान नहीं देंगे। लेकिन इन्होंने खैर इंतहा कर दी और इन्होंने भी दिखा दिया कि मेरी जो असलियत है, मेरी जो हकीकत है वो ये है। इसी तरह से एक और बयान इन्होंने दिया है, हुकूमत बनेगी, नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे, इनकी क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। तो ये जी जहांगीर तरीन साहब का कहना है। और खैर इस तरह के बयान ये इस वजह से भी दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने इतिहाद जो कर लिया और कुछ नशिस्तें इनकी ऐसी हैं जहाँ पर नून लीग इनकी हिमायत कर रही है। जहांगीर तरीन ने कहा है जी कि नवाज शरीफ के साथ काम करूँगा, कोशिश होगी मिलकर माइशत को चमकाएँ, शेर हो या उकाब, हम सब को मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। हम पूरे मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। तो ये जी जहांगीर तरीन साहब कहते हैं नवाज शरीफ आगे 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म जब रहे हैं तो कितना तरक्की कर लिया है मुल्क ने। मुस्लिम लीग नून के ही उम्मीदवार हैं, अहम रहनुमा हैं रोहेल असगर साहब। रोहेल असगर साहब ने क्या किया है जी कि कारकुन से तल्ख कलामी पर उन्हें थप्पड़ मारे हैं और इसकी जो वीडियो है वो बन गई है। वो मैंने कहा था ना जी कि नून लीग अपनी असलियत आहिस्ता आहिस्ता इनके सारे अपनी असलियत दिखा रहे हैं। एक तो राना सनाउल्लाह के कारकुनों ने हाथ खड़े किए ना, तो यहाँ पर जो ये रोहेल असगर साहब हैं, ये हल्का है जी NA 121 मुस्लिम लीग नून का। तो इनके साथ कोई वर्कर की तल्ख कलामी या जो कारकुन था इनका नून लीग का, तल्ख कलामी ये हुई कि उन्होंने हाईलाइट कराया कि ये गलियों की हालत आप देखें, ये पानी यहाँ पर पड़ा हुआ है। और इन्होंने क्या किया जी, आगे उससे उसको धक्के मारे और उसको थप्पड़ मारा कि ये तुम हाईलाइट हमें क्यों करवा रहे हो। यानी कि उसने हाईलाइट इस वजह से करवाया कि ये चीज़ें आगे जब हम आपकी कंपेन करते हैं तो लोग हमसे सवाल करते हैं, तो आप इसके ऊपर कुछ करें। यानी कि उसने भी हाथ खड़े किए तो उसके ऊपर उसको पिटाई उसकी हो गई जी। शेख रोहेल असगर की कारकुन को थप्पड़ मारने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कारकुन ने शेख ने कहा, शेख साहब गली में गंदा पानी खड़ा होता है। शेख रोहेल असगर ने दीगर कारकुनों के सामने इसे धक्के दिए और थप्पड़ मारा। वीडियो में कारकुन को वहाँ से निकलते भी देखा जा सकता है। तो ये जी इनकी असलियत है। यानी कि नून लीग का उम्मीदवार ये अहम रहनुमाओं में वैसे शामिल होते हैं जो रोहेल असगर हैं। इसका जो रवैया है शहाना और बादशाहों वाला रवैया कि एक हाईलाइट की उसने एक चीज़ को कि ये पानी खड़ा होता है इस गली में, ज़ाहिर सी बात है गली को ठीक करवाओ, या हमारी माशरे में सोच भी यही है जी कि गली को ठीक करवा दो, ये पानी के पाइप डलवा दो तो हम आपको वोट दे देंगे। और इसी बुनियाद पर ये पहले वोट लेकर इक़्तिदार में आते रहे हैं। लेकिन जब इमरान खान आया तो इमरान खान ने असल में इस सोच को बदला और जो नौजवान हैं वो अब इन चीज़ों के ऊपर कायल नहीं होते। वो तो पूछते हैं सबसे पहले कि अच्छा जी आप लॉ मिनिस्टर हैं तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो कितनी है और आपने कितनी कानून साजियाँ इससे पहले आपके पास तजर्बात मौजूद हैं। एक शो आजकल चल रहा है उसमें इस तरह से जो यूथ है वो क्वेश्चन कर रही है। तो नून लीग के जो आगे बैठे होते हैं उम्मीदवार तो वो कहते हैं नहीं मैं तो BA पास हूँ लेकिन मैं बेहतर हूँ क्योंकि मैं अवाम में रहता हूँ और मुझे अवामी मसाइल का ज़्यादा पता है। तो वो आगे से जवाब उनको मिला जी कि इससे तो फिर जो मैट्रिक पास है वो आपसे ज़्यादा बेहतर होगा, उसको लेकर आना चाहिए। तो बहरहाल जी ये इनकी हालत है। और दूसरी तरफ ये जो रोहेल असगर साहब हैं ये इनका रवैया है जी, ये इनका असल में तकब्बुर है कि उसने आगे से सवाल किया या हाईलाइट करवाया तो आगे से उसको धक्के दिए और थप्पड़ मारा और वो कारकुन बेचारा वहाँ से निकल गया। तो असल में ये कितने बड़े फ़िरौन होंगे, इनके क्या जब ये हुकूमत में होंगे तो इनकी जो फ़िरौनियत है वो कहाँ तक होती होगी। तारीख़ी हवाले से भी किताबें भरी हुई हैं, बहुत कुछ कहता है। लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल है जो कि इस टाइम पे आपके सामने मैं रख रहा हूँ। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।